नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर रेजिंग अपर एज लिमिट फॉर गर्ल्स मैरिज। ले ये कुछ उन्होंने गर्ल्स मैरिज के हवाले से इनिशिएटिव की रिक्वेस्ट की है, तो हम देखते हैं इसको वर्टिकली पढ़ने के बाद। मैं एक्चुअली वर्टिकली इसलिए पढ़ रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि वर्टिकल रीडिंग किस तरह करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर अपर एज लिमिट रिपोर्टर्स, ठीक है, सैड, ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारे पास एक बस कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ठीक है, सैड फोर्सिंग माइनर गर्ल्स, ठीक है, आइडियाज मेडिकल एविडेंस। तो जहाँ पे भी वुमेन की बात होगी आप इसकी सिफारिश दे सकते हैं कि भी इसकी हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इसकी सिफारिश की थी, तो ये भी एज अ केस स्टडी हम लिख सकते हैं, ठीक है, एज अ रेफरेंस दे के हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो और उसके अलावा ये जो है हमारे पास है ये आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, वर्टिकल रीडिंग से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, हम जस्ट इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की है इसकी, तो ये जस्ट हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है और हम वहाँ पे लिख देंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की है, ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद है जी कि फ्री ट्रैवल जो है फॉर स्टूडेंट्स एक्सटेंडेड टिल समर वेकेशन, ये उन्होंने कर दिया है कि इसके ऊपर जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन के ऊपर उन्होंने किया था, ठीक है, ये क्लास 12 तक उन्होंने किया है, ठीक है, मेट्रो बसेस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिले तो वो काफ़ी है, जस्ट दिस इन्फॉर्मेशन के किया। और इसको आपने कहाँ पे लिखना है, आपने जस्ट इसको एजुकेशन प्रमोशन के ऊपर आपने लिखना है कि भाई प्रमोट किया जा रहा है एजुकेशन को, स्टूडेंट्स को फ्री फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशूड नोटिस ऑन कुरैशी सनम जावेद प्लीज़, ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन चूँकि पॉलिटिकल है या इसका जुडिशरी से ताल्लुक़ है, तो हम भी इलेक्शन कमीशन को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, जस्ट। तो बाकी ये न्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है जी, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे जी। तो नेक्स्ट है जी स्कूल्स फॉर अबेंडन ट्रांस किड्स के लिए उन्होंने बनाए हैं कुछ स्कूल। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इतनी रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिविल राइट्स के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको एजुकेशन के अंदर हम लिख सकते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे से दिया जा रहा है। और जो फर्स्ट प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, वो इस्टेब्लिश किया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और कहाँ पे जनाब, लाहौर के अंदर, ठीक है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इससे आगे ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको भी हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद ये देखें डाटा ऑन निमोनिया पेशेंट्स बीइंग कंपाइल्ड, ठीक है, ये भी न्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट जनरल साइंस के हैं सीएसएस में, वो ये देख लें कि निमोनिया एक्चुअली क्या चीज़ है, ठीक है, और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, या इसको क्या इसका था वो, बस जनरल साइंस के अंदर इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बस जी। तो उसके बाद है जी लायर्स स्टेज प्रोटेस्ट रैली, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है जी, ठीक है, इसका हमारे सिलेबस से कहीं से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो ये हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास गैस सप्लाई टू 409 मोर कंज्यूमर सीवर, ठीक है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। रीजनल टीम्स ऑफ सुई गैस, ठीक है, थर्सडे सीवर एंड अदर फॉर कंज्यूमर फॉर पिल्फरेज यूजेस ऑफ कंप्रेसर एंड अदर इलीगैलिटीज़, ठीक है, ये इलीगैलिटीज़ की वजह से सारा काम हुआ है, ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, और ये बेसिकली तो ये बस इतना सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ये हमारे किसी काम का नहीं है कि जनाब जो थेफ्ट वगैरह है उसके ऊपर कंप्लेन की जा रही है और इसकी जो गवर्नेंस है, ये इसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी है वो तेज़ की जा रही है, सिंपल इज़ दैट, और हमारे किसी काम का नहीं है ये, ठीक है, इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जी। उसके बाद देखें जी हमारे पास जो है वो हमारे पास थर्ड पेज जो है वो शो हो गया है, ठीक है, नेशनल न्यूज़ का। तो अब देखें फर्स्ट है हमारे पास शरीफ लिमिटेड एलोकेशन लीव्स आईपीपी इन अ लर्च, ठीक है, आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, तो ये चूँकि पॉलिटिकल है इसलिए ये भी हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे
ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट साथ में ओनली पीपीपी कैपेबल ऑफ नॉकिंग आउट पॉवर्टी सेज बिलावल, ये भी पॉलिटिकल है, हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे। बाद है जी पीटीआई पीपीपी एंड जेआई रिक्विजिशन सेनेट सेशन फॉर टाइमली इलेक्शंस, नो। उसके बाद है जी यूके पुलिस लॉन्च प्रोब इनटू मर्डर ऑफ ब्रिटिश पाकिस्तानी मैन, नो। जीबी लायर्स बॉडी अर्ज एक्शन ऑन बेसिक राइट्स केस, ठीक है। तो ये हम पढ़ लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोगों का है वो क्या राइट है और क्यों ये सारा मामला हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और क्या लाज हैं हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को राइट्स देने के लिए, ये ज़रूरी हैं, तो इसको हम ओपन करके पढ़ते हैं। जी, तो ये है जी गिलगित बल्तिस्तान लायर्स बॉडी अर्ज एक्शन ऑन बेसिक राइट केस, क्या है जी गिलगित अर्ज बेसिक राइट है, काजी फायज ईसा के को वो कर रहे हैं, ठीक है। पेंडिंग केसेस हैं उनके कुछ सुप्रीम कोर्ट में बेसिक राइट्स के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान का जो बार काउंसिल है उसने कुछ कहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने को वर्डिक्ट इशू किया था गिविंग द फेडरल गवर्नमेंट 2 वीक्स टू प्रोमलगेट द गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म्स आर्डर 2019, ठीक है, जो कि शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये है जी मेन चीज़ हमारे पास, ठीक है। ये है जी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उन्होंने ये इस्तेमाल किया अपना सो मोटो नोटिस। तो इसमें मेन जो हमारे साथ ये बात की गई है कि जो गिलगित बल्तिस्तान का ये जो राइट है ये, ठीक है, इसको उन्होंने यूज़ या इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म्स जो थी वो बेसिकली जो भी थी ऑर्डर 2019 में हुआ था वो क्या था, उसकी क्या क्या चीज़ें थी, और गिलगित बल्तिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इनका कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में क्या कहता है, आपने वो भी देख लेना है इसके साथ अटैच करके। और ये बेसिकली एक क्वेश्चन बन सकता है और इसको आपने प्रिपेयर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से क्या गिलगित बल्तिस्तान की को राइट्स हैं और इस रिफॉर्म के अंदर क्या कहा गया है। ये 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है या 1 क्वेश्चन के अंदर आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी आईटी इंडस्ट्री इंटेग्रल पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, ये हमारे काम की चीज़ है। इसको हम ओपन करते हैं और इसको हम देखते हैं कि किस तरह आईटी इंडस्ट्री इंटेग्रल पार्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। तो केयर गवर्नमेंट रिवील्स आईटी सेक्टर टू 190 कंट्रीज, ई रोजगार कंट्रीज लॉन्च है, ठीक है। तो ये एक पूरे का पूरा हमारे पास ऐसे भी बन सकता है, एक पूरे का पूरा क्वेश्चन आ सकता है किस तरह आईटी इंडस्ट्री जो है इंटेग्रल पार्ट है वो इकोनॉमी का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज इकोनॉमी का जो है ना वो ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से क्या है, आप ये भी पढ़ सकते हैं सेपरेटली कि नॉलेज इकोनॉमी क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ना है, डीपली इसको पढ़ना है, ठीक है। और इसके अंदर जो जो पॉइंट्स बताए हुए हैं उनको आपने हाईलाइट कर लेना है, वो आपके आर्गूमेंट्स बन जाएंगे। कोई फैक्ट्स हैं वो लिख लेने आपने, जैसे कि ये देखें 1 लाख इंडिविजुअल्स उन्होंने स्किल के लिए बोला है, 10,000 पाकिस्तानी ई रोज़गार सेंटर्स, ठीक है, इस तरह। और कुछ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अंदर देख लेनी है। एक्सपोर्ट बोर्ड क्या कर रहा है, ठीक है। कुछ फैक्ट्स भी डिजिटल पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट की हेडिंग के अंदर आ रहा है, ये विजन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ लेना है ताकि इसको आप ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर कर सकें, करंट अफेयर्स के हिसाब से भी, एजुकेशन की फील्ड से भी, इकोनॉमी की फील्ड से भी, ये वेरी हाईली इंपॉर्टेंट है। और इसको कहीं से अगर आपको कॉलम मिलता है तो उससे लिंक भी आपने करना है। तो ये देखें 65 ई रोजगार सेंटर्स वर ऑलरेडी, ठीक है। तो 80,000 पीपल, तो इसके अंदर सारे फैक्ट्स हम निकाल लेने हैं, आर्गूमेंट्स निकाल लेने हैं, और ये आपका पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा। इवन ऐसे के भी आर्गूमेंट्स इवन पीएमएस में या ऐसे लेवल पे भी आपको आ सकता है। जी, उसके देख के बाद देखें जी, हमारे पास है मोस्ट वोटर्स विदाउट सीएनआई सीज फेस डैमेज्ड पाथवेज इन फ्लड हिट एरियाज रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, सो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पीएमएन अनाउंसेस कैंडिडेट्स फॉर 2 एंड नेशनल सीट्स, ये भी हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी नीचे। जी, उसके बाद देखते हैं जी, ये जो है हमारे पास न्यूज़, ये जो नीचे इश्तिहार दिया हुआ है हम इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है।
हाँ जी, ये देखते हैं जी, सीआईआई एडवोकेट्स स्ट्रिंजेंट लॉज टू कर्ब चाइल्ड अब्यूज़। तो इसको देखते हैं जी ओपन करके, किस तरह चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर कोई लॉ अगर बने हैं या कोई चीज़ है, या एडवोकेट कैसे किया है, कोई आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ को किस तरह रोका जा सके, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। जी, तो ये है जी, सीआईआई एडवोकेट्स स्ट्रिंजेंट लॉज टू कर्ब चाइल्ड अब्यूज़। तो इसको हमने वर्टिकली रीड आउट कर लेना है, ठीक है? इसके अंदर अगर कोई सजेशन दी गई हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो वो हमने राइट डाउन कर लेनी है इन द हेडिंग ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है? इसको फिर आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल इश्यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? स्टेट लेवल के इश्यूज़ पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? और आप इसको एजुकेशन में भी बात कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह इट मीन्स कि आप इसको चाइल्ड अब्यूज़ को आप गवर्नेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है? और इसको आप ले सकते हैं जी आईटी, क्योंकि उन्होंने क्या किए हैं, टेलीफ़ोन नंबर्स जो हैं वो दिए हैं, ठीक है? जी, तो इस तरह आपने अपना टाइम सेव करना है, और आपने आईटी को गवर्नेंस में, जो कि हमने पीछे भी देखा था कि आईटी को किस तरह उन्होंने गवर्नेंस के अंदर लिखा था कि लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उसको ऑनलाइन किया जाए, उसी की हेडिंग में आपने चाइल्ड अब्यूज़ को कंट्रोल भी लिख लेना है, क्योंकि देखिए कुछ उन्होंने बोला है जी, ऑनलाइन हेल्पलाइंस जो हैं वो कुछ उनको मिली हैं केसेस, और उन्होंने रिकवरी की है, ठीक है जी? तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? उसके बाद जी, तो उसके बाद देखें जी, ये है हमारे पास लोकल पीटीआई लीडर गन डाउन इन स्वाबी। ये बिल्कुल पॉलिटिकल है, आपने नहीं करनी, ये पीछे ही जज साहब की आगे आ रही है। ये भी इलेक्शन कमीशन की बात है, ठीक है? तो उसके बाद जी, सीक्रेट प्रोसीडिंग ऑफ साइफर, ये भी पिछली बात है, ठीक है? ये भी पीछे से आ रही है, कॉपीराइट हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो वीट प्रोटेस्ट एंटर 15th जुल डे, तो ये हम एक्चुअली पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये क्या चीज़ है, और गिलगित बल्तिस्तान में बेसिकली वीट का प्रोटेस्ट क्यों है, ठीक है? प्रोटेस्ट हुंज़ा में हो रहा था, ठीक है? तो अब आपने हुंज़ा को प्रिपेयर कर लेना है कि बेसिकली अगर आप जियो वगैरह को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है? ये कौन से वर्ड्स हैं, कौन से इलाके हैं, ठीक है? गिलगित में, स्कर्दू में, या गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है? तो इनकी कोई सिग्निफिकेंस है तो वो आपने देख लेनी है, ठीक है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जियोग्राफी, ठीक है? सो दैट कि आप जीके के पेपर को जो है ना वो उसको कवर अप कर सकें, ठीक है? उसके बाद नीचे आपने इन इश्तिहारों में से जी कोई इश्तिहार नहीं पढ़ना, ठीक है? ये कुछ भी नहीं आपने पढ़ना, ये आपके काम का नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, उसके बाद हमने देखना है जी, ये देखें जी, टेरर वेव, ठीक है? चूँकि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की वेव है, तो हम जो है ना इसको प्रिपेयर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, इसकी वर्टिकल रीडिंग, इसको ओपन करते हैं। अब हमने इसकी वर्टिकल रीडिंग करते जाना है, ठीक है? अब नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी जो है ना वो रिक्वायर्ड है। अब इसके अंदर से ना आपने एडिटोरियल से ओपिनियंस जो हैं या जो सजेशंस हैं वो आपने एक्चुअली लेनी होती हैं। जी, तो उन्होंने बोला जी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमें कम्युनिकेशन अफ़गान तालिबान से भी करनी चाहिए, ठीक है? कोई सॉल्यूशन इसके ऊपर आ सके, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसके अंदर ओपिनियन जो है वो दिया गया है, वर्टिकल रीडिंग करते जाएँ, ठीक है? उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को वन पेज पे होना चाहिए, ये भी उन्होंने बोला है, ठीक है? और काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी ऊपर हाइलाइटेड थी, ठीक है? तो ये 2-3 उन्होंने बोले हैं जी, चीज़ें की जाएँ सो दैट कि टेररिज्म को कम किया जाए। सो दैट इतना हमने पढ़ लेंगे, और ये बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। वर्टिकल रीडिंग हमने दी तो आपके सामने 1 मिनट के अंदर हमने इसको रीड आउट कर लिया, 2 मिनट के अंदर रीड आउट कर लिया। एडिटोरियल में आपने फैक्ट्स उठाने हैं, और उसके बाद इस यहाँ से आपने कोई मेयर्स जो हैं वो बताई गई हैं, वो आपने बेसिकली वहाँ से पिकअप कर लेनी है और नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद है जी, देखें ओपिनियन है ना, एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है? तो इसको पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे इतना रेलिवेंट नहीं है कि हेल्थ सर्विसेज के लिए कौन कौन सी चीज़ें, ये तो हम जेनेरिकली भी जानते हैं। तो वर्टिकल के साथ अगर कोई फैक्ट्स मिल जाएँ तो पढ़ ले, अदरवाइज़ ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं जी नीचे। जी, सोशल वेलफेयर फॉर गिलगित बल्तिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये इसको हम ओपन करके इसको पढ़ेंगे, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के जो राइट्स हैं या जो भी इंसर्जेंसीज़ हैं वहाँ पे, जो भी प्रोटेस्ट हैं, जो भी उनके प्लाइट हैं, उनको एड्रेस करना और हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसको ओपन करते हैं। जी, तो यहाँ से आपने
गिलगित बल्तिस्तान के रेलिवेंट जो है वो चीज़ें आपने यहाँ से निकाल लेनी हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेनी हैं। ये बिल्कुल आपके रेलिवेंट है, ठीक है? ये आपके सिलेबस से भी रिलेवेंट है, ठीक है? तो यहाँ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिले वो आपने राइट डाउन कर लेनी है। जो भी आर्गुमेंट्स मिलें, सॉल्यूशंस मिलें, मेजरमेंट्स मिलें, ठीक है? जो भी उनके मसाइल, चैलेंजेस वगैरह मिले वो आपने लिख लेने हैं, सो दैट कि आपका ये ऐसे भी बन सकता है, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है। और जो पीछे हमने पढ़ा था कि वो जो उनका रिफॉर्म्स एक्ट 2019 है, वो भी इससे लिंक किया जा सकता है सोशल वेलफेयर के साथ। तो वो भी उसी हेडिंग में, गिलगित बल्तिस्तान की एक मेन हेडिंग में आप इसको राइट डाउन कर लें। जी, तो उसके बाद है ये देखें अ पायोनियर। तो ये इसको पढ़ के हमें कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि इसके अंदर क्या चीज़ बयान की गई है, ठीक है। इसको ओपन करके देख लेते हैं, अगर तो कोई चीज़ हमारे रिलेवेंट हुई तो हम कर लेंगे, अगर ना हुई तो फिर बिल्कुल हम इसको छोड़ देंगे। जी, तो इसको देखते हैं जी, अब पायनियर में क्या है, द वुमेन्स मूवमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है, डिफरेंसेस, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन, एम्पावरमेंट, सेक्सुअलिटी, फीमेल की डायमेंशंस, पाकिस्तान कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, फहाशी है, पब्लिकेशन है, डेथ इशू फॉर वुमेन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, मिज़ोजिनिस्टिक एंड पैट्रियार्कल, ठीक है, चीज़ें हैं। तो ये हमारे रेलेवेंट है। बेसिकली वुमेन के ऊपर है। तो आपने इसको डीपली स्टडी कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर जो एड्रेस किया गया है वो वुमेन्स की हेडिंग में इसको आपने राइट डाउन कर लेना है, ठीक है, इन पॉइंट्स को, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरफ चल रही हैं। जी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरनेशनल के ऊपर। जी, तो हम आ गए हैं इंटरनेशनल पेज के ऊपर, ठीक है। इसमें देखें, फर्स्ट है अल शबाब कैप्चर्स यूएन हेलीकॉप्टर इन सोमालिया। तो इसके अंदर आप अपना जीके प्रिपेयर कर सकते हैं। सोमालिया किस कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्रीज़ के साथ सराउंडेड है, इसको देख लें। ये अल शबाब क्या है, इसको आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, राइट्स ओवर पे कट किल 15 इन पापुआ न्यू गिनी। इसको पढ़ लें, पापुआ न्यू गिनी किधर है, ग्राफिकली इसको देख लें, ठीक है। मैप ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है, वहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसका कैपिटल वगैरह का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो पहली हमने पढ़ी थी न्यूज़, इसके सोमालिया का कैपिटल वगैरह हम पढ़ सकते हैं, अगर इधर से मिले तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपका जीके इम्प्रूव हो जाएगा, वहाँ पे लिख लें आप एक तरफ, ठीक है। पेंटागन बिगिंस प्रोब इनटू ऑस्टिन्स हॉस्पिटलाइजेशन। ये पेंटागन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्लास्ट किल 2 इन काबुल हज़ारा, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें इन चीज़ों को पढ़ने की, ठीक है। इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। इसमें जस्ट पापुआ न्यू गिनी को प्रिपेयर करेंगे, इसका कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे सोमालिया प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे अब शबाब, दैट्स ऑल, ठीक है। आप इसको गूगल कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंड मिले इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, तो उसके बाद देखें जी, चाइना मालदीव्स अपग्रेड टाइज विद इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स। तो आपने इसको पढ़ लेना है जस्ट कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। जी, तो उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल पेज है हमारे पास, जस्टिस नकवी स्टील इन। ये हम बिल्कुल हमने अब नहीं पढ़ना, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं अपने नेशनल के पेज में, ठीक है। तो बिल्कुल देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद इंडियन स्टेट स्टॉप्स फंडिंग टू मुस्लिम, ये भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ने की। टू गो इन साउथ अफ्रीका टुडे, ठीक है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है। और इन इश्तिहारात को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो एस्पायरेंट्स आपने देखा किस तरह हमने डॉन न्यूज़पेपर को जो है वो इवैल्यूएट किया है और आपको बताया है कि आपने भी किस तरह उसको रीड आउट करना है। कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन को छोड़ना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ना है, वर्टिकल रीडिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, ठीक है? कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कौन सी न्यूज़ को आपने हेडिंग्स पढ़नी है, कौन सी न्यूज़ की आपने डिटेल पढ़नी है, एडिटोरियल को किस तरह पढ़ना है, ठीक है? कौन सा एडिटोरियल या ओपिनियन आपके रेलेवेंट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने देखी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, और ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें और मैक्सिमम टाइम जो है वो अपनी स्टडी पे आप इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि इस लेवल पे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करें कि अपना टाइम सेव करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो घंटों न्यूज़पेपर पढ़ते हुए गुजार देते हैं और उनकी ये शिकायत होती है कि हम तो 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर में लगा देते हैं।
तो इस तरह आपने देखा किस तरह हमने 30 मिनट्स में जो है ना वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेना है। आई होप कि आप इससे फ़ायदा उठाएँगे और ये आपकी ये हैबिट बनेगा और कुछ चीज़ें हैं वो आपको पढ़ते-पढ़ते आपके अंदर डेवलप हो जाएँगी, ठीक है? सो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।